ट्रक उठे और भैया लक्ष्मण के बिना ठकुराई अयोध्या की अधूरी है। माखे लखन कुटिल भई भोहे रदपट फरकत नयन रिसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुपान। नाई राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण। बस सिरध्वज बस, देख लिया तुम्हारी वीरता, हमने देख लिया तुम्हारी धीरता। धीरता कहती है कि धीर धरो, पर वीरता ये कार देश में पुकार कर कहती है। लेकिन सिरध्वज तुम्हारे द्वारा अपमान कर दिया गया। एक का अपमान नहीं बल्कि सभी वीरों का अपमान कर दिया तुमने। आपने विचार नहीं किया इस संसार में एक से बढ़कर के भी बढ़कर के एक वीर हुआ करते हैं, लेकिन आपके द्वारा अपमान किया गया। अब जन कऊ माखे हट मानी, ये वीर ये विहीन मही मैं जानी। अरे सिरध्वज तुमने अकेली ही मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु एक तरफ ऋषियों का अपमान, एक तरफ इन देवताओं का अपमान और एक तरफ इन गंधर्वों का अपमान। अपमान ही नहीं, ये अपमान का कीचड़ उछाला जा रहा है। ये वसुंधरा जिसके लिए कहा गया वीर भोगा, अरे योगी राज वीरता का प्रमाण तो तुम्हारे घर में ही मौजूद है। पुत्री सीता जिसने 5 वर्ष की अवस्था में इस अजगर को उठा लिया, क्या उसकी वीरों में गणना नहीं है? लेकिन फिर कोर्ट में आकर कहकर कि तजौआस निज निज गृह जाहू और ये लिखान विधो वैदेही विवाहू, यानी सीता का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं है। जब सीता के पत्ते इस पृथ्वी से है तो उसके लिए वर कैसा चाहिए? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। आनंद रहित सकल रस भोगी और ये बिन बाड़ी पकता पर जोगी। सीता के लिए सवाल चाहिए होगी राज, तुम तो सीता के पालक पिता हो, क्या यही होता है? एक पालक पिता का धर्म, कोई भी पिता होता है तो अपनी पुत्री के लिए 3 चीजें अवश्य देखता है। घर बर कुल क्या होए अनुपा, ता करिए विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन आपने क्या देखा? ना घर देखा, ना बर देखा, ना कुल देखा, बस प्रतिज्ञा कर दिया जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। अरे योगी राज अभी अभी मैं देख रहा था कि बहुत साहस 10 के हिमारा ये लगे उठावन पर तरही नटारा। 10,000 राजा इकट्ठा इस अजगर को उठा रहे थे। साल के उठिए तो क्या तुम्हारे पेड़ की पूर्ति हो जाती? क्या सीता के 10,000 टुकड़े करके इन राजाओं में वितरण कर दिए जाते योगी राज? आग लगे आकाश में तो झर झर झरे अंगार, और ये वीर न होते इस भूमि पर तो जल जाता संसार। होंगे पृथ्वी में वीर नहीं तो धरती माँ का क्या होगा? कोई परदेशी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? समय समय पर झुकना होगा और ये समय का खेल निराला। समय समय पर रुकना होगा, समय से ना कोई बलवाला। सभी सीताएं पाप को ढूंढे तो गंगा माँ का क्या होगा? ये कोई परदेशी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? यही जनक जिस अंचत बानी विद्यमान नकुल मरजानी, सुनो भांकुल पंकज भानु कहो भाव न कच्छ अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ तो कंदक एव ये ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घर जिम डारो फुरी सुको मेर मुलक जिम तोरी, कमन्नाल जिप्ताप ठामो सत्तो जन प्रमाण ले धाओ। तोरो छत्रक जन जिम तो प्रताप बलनाथ, ये जो नकरो प्रस्पत ये पुण्य धरो धनहार। हेलो, थोड़ा माइक खोलना बेटा, ये वाला। हेलो, लक्ष्मण जी ने क्रोध किया। अब इनका क्रोध साधारण तो हो नहीं सकता। अब लक्ष्मण जी ने जब क्रोध किया तो क्या हुआ? लखन सको पे
बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती कांपने लगी। और दोनों भाइयों में मर्यादाएं देखिए कितनी अच्छी हैं। छोटे भाई इतना क्रोध कर रहे हैं कि धरा कांप रही है। अब राम जी ने बैठे बैठे इशारा भर किया तो भैया लक्ष्मण बिल्कुल शांत हो गए। ज्यों ही राम जी का इशारा देखा, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण, आज तुम क्रोध कर रहे हो, लेकिन यह समय क्रोध करने का नहीं है, क्योंकि देख रहे हो मिथिला के समस्त नर नारी इस समय दुखित अवस्था में हैं। महाराज जनक हमारे पूज्य पिताजी के समान हैं। उन्होंने उन राजाओं का अपमान किया है, उन वीरों का अपमान किया है जो इस धनुष को तोड़ने के लिए आए थे। उन्होंने हमारा अपमान नहीं किया। व्यक्ति के दुख के समय में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करना तुम्हारा उचित नहीं है, इसलिए क्रोध का परित्याग करो। और ऐसे समय में करना क्या चाहिए भैया लक्ष्मण? भैया 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 ताजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, ताजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, ताजो क्रोध को तुम समय है सुहाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना। हो पिता सम जनक है माँ सम सुने ना, पिता सम जनक है, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, लगी चोट दिल में तो खामोश रहना, सुनेगा तो हम पर हंसेगा जमाना। जब ये संसार वाले सुनेंगे कि महाराज जनक जी के दुख के समय में लक्ष्मण के द्वारा क्रोध किया गया, तो ये जमाना हम पर हंसेगा, इसलिए जमाने को ना हंसने दो। सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना, मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना।
सुने ना 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 किसी के वचन है दुखिया जी मिथिला के सभी विप्रजन है दुखिया जी मिथिला के सभी विप्रजन है सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना सुनेगा तो हम पे हंसेगा जमाना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना तजो क्रोध को तुम समय है सुहाना नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना मेरे लाल तुम सीख लो मुस्कुराना इसलिए अपना स्थान ग्रहण करो क्रोध का परित्याग देखिए धनुष नहीं टूट रहा पूरी मिथिला समाज का ध्यान जो इस समाज में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में यहां पर बैठे हैं सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं वो है बाबा विश्वामित्र सबका ध्यान बाबा की ओर गया चूंकि इनसे बड़ा समय का जानकार कोई है नहीं इस समाज में बाबा ने अब जाना कि अभी तक तो समय अच्छा नहीं था अब समय शुभ आ गया है विश्वामित्र समय शुभ जानी